नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि महाभारत युद्ध का स्वरूप भयंकर होता जा रहा था। दोनों पक्षों की ओर से भी महान महान योद्धा की मृत्यु हो रही थी। दोनों पक्षों की ओर से भी जाने जा रही थी और लड़ाई भयंकर होती जा रही थी। अब की बार पांडवों ने निश्चय किया था कि कौरव पक्षों में साधारण सैनिकों को मारना ही नहीं है। उस पक्ष में जो भी मुख्य योद्धा है उनको आज मारना है। उसी चपेट में आचार्य द्रोण आ जाते हैं। धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद को द्रोणाचार्य ने मारा था। वही क्रोध को लेकर धृष्टद्युम्न आगे आगे युद्ध भूमि में बढ़ रहे थे ताकि अपने पिता के हत्यारे को मार सके। धृष्टद्युम्न के तलवार की वार से आचार्य द्रोण बच ही नहीं पाते हैं। उधर हस्तिनापुर सुनसान हो चुका है। पहले हस्तिनापुर से युद्ध भूमि के तरफ कई सामान ले जाने के लिए गाड़ियों की भरमार हो जाती थी। अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं था कि हस्तिनापुर से युद्ध भूमि में ले जाए। संजय बेचारा कभी युद्ध क्षेत्र की तरफ तो कभी हस्तिनापुर के चक्कर काटता रहता है ताकि युद्ध का वर्णन गांधारी और धृतराष्ट्र को सुना सके, क्योंकि उसकी वह जिम्मेदारी थी। संजय कल ही हस्तिनापुर लौट आया था। युद्ध का भयंकर वर्णन वह गांधारी और धृतराष्ट्र को सुना चुका था। रात को घर जाकर वह आराम से सो गया था ताकि सुबह उठकर उसको निकलना भी था। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है ये खबर उसको रखना था। इसलिए सुबह पौ फटने के पहले ही रोटी की पोटली लेकर उसने तेजी से युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। सुनसान रास्ता था। लोग युद्ध में मारे गए थे, इसलिए चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। रास्ते में उसे पानी का नाला मिला, क्योंकि घोड़े को पानी भी पिलाना था। वह नाला ही ढूंढ रहा था, वह मिल ही गया। वह नीचे उतरकर घोड़े को पानी पिला रहा था। उसके बाद उसने घोड़े को वहीं चरने के लिए घास पर छोड़ दिया और स्वयं हाथ पांव धोकर खाना खाने बैठ गया। खाना खाते समय सामने से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। घोड़े को पानी पिलाने को वह रथ रुका। रथ पर एक व्यक्ति को चोर की भांति हाथ पांव बांधकर डाल रखा था। रथ चालक को संजय ने पहचान लिया। वह व्यक्ति वज्रधर था। उसने खूब मदिरा पी रखी थी। वैसे वह संजय के कुल का ही तो था। संजय ने उसे पूछा, वज्रधर किधर जा रहे हो और ये बांधकर किसे रखा है रथ में? वज्रधर हकलाता हुआ कहता है, चोर है वो, राज भंडार से चोरी करके जा रहा था। संजय खाना खाते खाते ही बातें कर रहा था। वज्रधर कहता है कि अरे संजय, इतनी ढेर सारी रोटियां बांध कर लाए हो, वह भी घी से चुपड़ी हुई। वज्रधर आगे कहता है कि मुझे भी 2 रोटियां दो ना, बस 2 ही दो। भगवान करे तेरी पत्नी को और 8 बेटे पैदा हो। ऐसा कहकर वज्रधर शंकर के पास आकर बैठ जाता है। संजय ने वज्रधर को 2 ही रोटियां दी। रोटी खाते खाते वज्रधर कहता है कि अब तुम युद्ध भूमि की ओर जा रहे हो क्या? वहां जाकर क्या करोगे? दुर्योधन महाराज की हार हो रही है। वह आगे कहता है कि पता है कल कर्ण महाराज के सेनापतित्व में क्या हुआ? भीम ने धृतराष्ट्र के 21 पुत्रों को मार डाला। वे सब हमारे जाति के ही तो थे। और कहता है कि महाराज कर्ण के पुत्र सुषेण को अर्जुन ने मार डाला। इसलिए कर्ण महाराज ने शपथ ली है कि अर्जुन को मार कर ही डालेंगे। उनके रथ के शल्य महाराज सारथी है। संजय को अपने मित्र सुषेण की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। संजय सोचने लगा कि संभवतः अब तक कर्ण ने अर्जुन को मार ही डाल दिया होगा। वज्रधर आगे कहता है कि संजय, वहां युद्ध भूमि में सैनिकों की बुरी दशा चल रही है। बलासुरा के बिना युद्ध लड़ना संभव है क्या?
संजय ने कहा, यह क्या कह रहे हो? वज्रधर कहता है कि मेरा कहना है कि शुरू शुरू में हमारे लोगों की अच्छी व्यवस्था हुई, अब तो उनको कोई पूछता नहीं, सब युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। अब तुम ही बताओ, युद्ध शुरू में हमारे सैनिकों ने अच्छा पराक्रम दिखाया ना, और बाद में क्यों नहीं दिखा सके? इसका उत्तर संजय को कुछ सूझा ही नहीं। संजय ने पूछा, तुम क्या युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले आए हो? वज्रधर कहता है, क्या करूं, वहां पर मर जाऊं क्या? एक व्यक्ति मुझे वहां चोरी करता हुआ मिला, अब उसे धृतराष्ट्र महाराज के सामने ले जाकर उसे खड़ा करूंगा और उसे दंड मिलेगा और मुझे पुरस्कार। संजय ने पूछा, क्या क्या चुरा रहा था वो? वज्रधर उस चोर के पास ले जाते हैं और कहते हैं, ये देखो। संजय ने देखा, उस चोर के पास टोकरा भर बानों की लोहे की नोकें थी, पहिए के लोहे की गरारी, धुरी को जोड़ने वाली लोहे की पट्टियों के टुकड़े और कीले, और इसके सिवा कुछ नहीं था। वज्रधर आगे कहता है कि यह देखो, यह युद्ध भूमि से यह सब चुरा कर ले जा रहा था। यह रथ और घोड़े की युद्ध भूमि ही तो है ये। राज्य की संपत्ति चुराने वाले को दाया हाथ काट देना चाहिए ना, तुम ही कहो। संजय ने कहा, इसके बंधन खोल दो। और उसके बंधन खोलने के बाद उन्होंने उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुमने चोरी क्यों की? वह बेचारा रोने लगा था। बिलक बिलक कर रोता हुआ बोला, सत्य कहता हूँ, मैं अपने बाल बच्चों की सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि मेरा दाया हाथ काट दिया तो अपना व्यवसाय मैं कैसे करूँगा? संजय ने पूछा, तुम्हारा व्यवसाय क्या है? उसने कहा, लोहकार। यह सब चुराने क्यों गए थे? संजय ने पूछा। उसने कहा, चुराने नहीं गया था, युद्ध कैसे होता है यह देखने गया था। सैनिकों के सड़े गले शवों के बीच लाखों बाण गिरे हुए थे, उनकी नोकों का लोहा व्यर्थ जा रहा था, जितने हाथ लगे उनमें से निकाल लिया। यह पट्टियां भी टूटे रथों की है, युद्ध के लिए अयोग्य ये घोड़े छोड़ दिए गए थे, ये लंगड़ा रहे थे, मैं इन्हीं को पकड़ कर ले जा रहा था। संजय ने पूछा, इस लोहे का क्या करोगे? उसने कहा, महाराज, धरती से कच्चा लोहा निकालकर साफ करना कितना कठिन है। इसी को पिघलाकर दरवाजों की सिटकनी, कुंडे, हलों के फाल आदि तैयार करके गांवों में बेचकर पेट पाल लूंगा। संजय एक क्षण उसी को घूरता रहा, बाद में बोला, वज्रधर, इसे छोड़ दो। इस तरह युद्ध भूमि में घटित हो रही घटनाएं आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।